बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में मैं जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर ऐसी मेमोरी लोकेशन या कंटेनर जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं वो कौन सा है कि जिसमें डाटा अपडेट किया जाए, यानी डाटा जब तब्दील किया जाए तो फ़ौरन से कंपोनेंट रेंडर भी होता है और स्क्रीन पर तब्दीली भी नमूदार होती है। आपने उस कंटेनर का, उस चीज़ का नाम बताना है कि रिएक्ट में उसके क्या कहते हैं। जब रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टॉगल, यानी ऑन ऑफ की कोई चीज़ करनी हो हमने तो टॉगल का बटन बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ये देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, रिएक्ट के अंदर जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टॉगल, जिसे हाइड एंड शो भी कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हाइड करना, किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले करना या हाइड करना कैसे किया जाता है, रिएक्ट में इसको देखेंगे। इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हाइड या डिस्प्ले करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। हम एक झलक उसके कोड की भी देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हाइड कैसे कर सकते थे। तो सबसे पहले उसका हम डॉम सिस्टम जो था वो यूज़ करते थे, यानी डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद गेट आईडी बाय एलिमेंट या जिस तरह भी आप करना चाहें सिलेक्ट कर सकते थे और फिर एलिमेंट का नाम वो सिलेक्ट हो जाता था। उसके आगे डॉट डाल के स्टाइल लिखते थे, फिर डिस्प्ले लिखते थे। अगर नन कर देते थे तो एलिमेंट हाइड हो जाता था और अगर यही तरीका करते और आखिर पर नन की बजाय ब्लॉक लिख देते तो एलिमेंट डिस्प्ले हो जाता था। लेकिन रिएक्ट में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले या हाइड करने का तरीका का कुछ डिफरेंट होता है, उसके लिए हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर और इसके अंदर टॉगल बटन बना के देखते हैं या ऑन ऑफ का बटन बना के देखते हैं जो किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ कर सकता है। याद रखें, जब हम टॉगल की बात करते हैं तो टॉगल एक ऐसा बटन होता है जिसको एक दफ़ा प्रेस करें तो ऑन हो जाए, एक दफ़ा प्रेस करें तो ऑफ हो जाए, यानी उसी से ऑन होता है उसी से ऑफ होता है। अब ये बटन कैसे बनेगा, इसके लिए हम चलते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, वीएस कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे सामने जो फाइल ओपन है वो app.jsx है, जिसके ज़रिए हम बाकी एलिमेंट्स को या बाकी कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली किया हुआ, सिर्फ एक मैंने हेडिंग लिखी हुई है। अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें तो सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से हम टॉगल के लिए एक नया जो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, SRC पे क्लिक करके और उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। जब आपसे नाम पूछे तो उसका नाम आप रख लें जो आप चाहते हैं। मैं रख लेता हूँ टॉगल बटन और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अक्सर कॉपी कर लिया करता हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और जे डॉट डाल के JSX भी लिखेंगे। ये हमारा नया कंपोनेंट बन गया। इसमें सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ नाम और सबसे छोटी ब्रैकेट लगाने के बाद करली ब्रैकेट। अब ज़ाहिर इसमें कुछ रिटर्न भी करना है और रिटर्न के लिए यहाँ पर सबसे छोटी ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम यहाँ फ्रेगमेंट का जो ऑप्शन है वो लगा देते हैं। अब इसके अंदर करेंगे, आखिर पे हम जल्दी से इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद कंपोनेंट का नेम और सेव कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक हेडिंग भी लगा लेते हैं H1 की। इसमें लिख देता हूँ टॉगल बटन, या इसको हम कह देते हैं ऑन ऑफ। ये मैंने लिख के सेव किया है। अब इसको app.jsx में कॉल भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर H1 के बिल्कुल नीचे हम इसको कॉल करते हैं और इसका नाम हमने रखा है टॉगल बटन। तो ये टॉगल बटन यहाँ देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर देखें इंपोर्ट की लाइन खुद ही शामिल हो चुकी है। इसको हमने क्लोज़ किया, सेव करके अब जल्दी से रिज़ल्ट देखते हैं और ये देखें अब टॉगल बटन की जो हेडिंग है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए दोबारा देखते हैं। अब हम जाएंगे अपने टॉगल बटन के कंपोनेंट के अंदर। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेट जो है वो बनाते हैं और उसके साथ ही एक हेडिंग को ऑन ऑफ करके देखते हैं। अब जल्दी से मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक हेडिंग और बना लेता हूँ H1 की और इसके अंदर मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। इसी को हम ऑन ऑफ करके देखेंगे और
डिस्प्ले कर लिया, जल्दी से रिज़ल्ट भी देख लें। देखें शाहिद नहीं मारा है, इसको हम ऑन ऑफ करके देखेंगे। और यहाँ पर हम एक स्टेट बनाने लगे हैं और आपको पता है कौन से हम करते हैं नॉर्मली काम। और स्टेट के लिए सबसे पहले कैपिटल जो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं वो, उसके अंदर हम एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नाम डिस्प्ले रख रहा हूँ मैं, और आगे वेरिएबल रखेंगे जिसके ज़रिए में इसको अपडेट करेंगे। तो उसका नाम रख लेता हूँ सेट डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़ स्टेट, और यहाँ देखिए खुद ब खुद आ रहा है। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे टॉप लाइन पर आपको खुद ब खुद ये इंपोर्ट हुई नज़र भी आएगी। ये देखें, यानी इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये लिखा हुआ लाइन नज़र आ जाएगी। अगर आपको नहीं आती तो आप खुद टाइप कर सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर हम इसको कुछ वैल्यू देंगे और इसको हम देंगे यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू देंगे, यानी ट्रू या फॉल्स में से कोई वैल्यू देंगे। तो ट्रू हम दे देते हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि जब इसके अंदर यानी डिस्प्ले के अंदर ट्रू हो तो ये हेडिंग डिस्प्ले हो, जब ट्रू ना हो तो फिर ये डिस्प्ले ना हो। इसके लिए हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए यहाँ पर करली ब्रैकेट्स की जगह बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्प्ले और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इससे क्या होगा, यानी डिस्प्ले में अगर ट्रू हो, अगर ट्रू हो तो क्या करें, हम चाहते हैं कि ये हेडिंग प्रिंट हो, तो इसको मैं यहाँ से काट कर कंट्रोल एक्स से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अगर यहाँ हम चाहते हैं कि फॉल्स हो, कुछ प्रिंट ना हो, तो आगे कॉलन डाल के आप चाहें तो नल भी लिख सकते हैं। मैं नल लिख देता हूँ। अब अगर देखें इसमें ट्रू है तो देखें हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें हेडिंग नज़र आ रही है। लेकिन अगर ऊपर वेरिएबल के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, अब देखते हैं, आप देखें हेडिंग जो है खुद बहुत गायब हो गई। अगर आप चाहें तो यहाँ नल की जगह कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो नल को काट कर यहाँ पर लिख सकता हूँ H1 की मैं हेडिंग लगाऊंगा यहाँ पर और इसके अंदर लिख देता हूँ यूज़र नॉट फाउंड, मैं ये मैसेज दे देता हूँ। अब अगर फॉल्स होगा तो ये यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज देगा, अगर ट्रू होगा तो नाम डिस्प्ले करेगा। अब क्या कर रहा है, अब देखें यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमने उसमें फॉल्स वैल्यू जो है वो दी हुई है। अब अगर ऊपर हम वैल्यू ट्रू कर देते, यहाँ देखें तो क्या होता देखते हैं। अब देखें यूज़र नॉट फाउंड की बजाय यूज़र का नेम आ रहा है। तो इस तरह आप इस स्टेट के ज़रिए किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको मैं ऑन ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं ये जो मैसेज हमने किया था दोबारा इसको ख़त्म करके यहाँ नल ही लिख देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इसको ऑन ऑफ करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक बटन बना लेता हूँ और बटन को यहाँ इसके अंदर बेशक आप जो मर्ज़ी लिख लें, टॉगल लिखें, ऑन ऑफ लिख लें। मैं यहाँ पर ऑन और पाइप साइन दे के ऑफ लिख देता हूँ कैपिटल लेटर्स में, सिर्फ बटन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो डिस्प्ले की वैल्यू चेंज हो जाए। अब आपने इसको गौर से देखना है। तो सबसे पहले आप बटन के अंदर एक, तो इसके नीचे मैं BR एक दे देता हूँ, यानी रॉ ब्रेक रॉ जो है, ताकि एक नई लाइन आ जाए, थोड़ा फासला आ जाए। अब हम ये चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो जो ऊपर डिस्प्ले वाला वेरिएबल है जो स्टेट के साथ हमने यूज़ किया है उसकी वैल्यू तब्दील हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक और उसके बाद करली ब्रैकेट्स आएंगे। सबसे पहले आपको पता है आपको एक फ़ंक्शन बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन बनाया है। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम सेट डिस्प्ले, और सेट डिस्प्ले करके ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले में जो है वही डिस्प्ले में रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर डिस्प्ले में ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने सुननी है, वो ये कि कभी भी रिएक्ट के अंदर जब आप ये समझें कि आपको जो लॉजिकल वैल्यू है वो तब्दील करनी है, यानी अपोजिट करनी है, यानी मतलब ये है कि अगर किसी वेरिएबल में ट्रू स्टोर है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स स्टोर है तो ट्रू हो जाए। तो आपने सिर्फ ये करना है कि उस वेरिएबल के शुरू में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे नॉट का साइन कहते हैं, ये लगा देना है। इससे क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है वो उससे उलट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अब हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखें रिज़ल्ट आने के बजाय हमसे गलती हुई है तो एरर आ गया। तो साथ साथ आपको एरर्स के बारे में भी जानना चाहिए। ये एरर क्या आया है वो आपको बता भी रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एरर एक्चुअली ये आया है कि हमने जो करली ब्रैकेट्स लगाई थी जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए, उसके अंदर ही हमने HTML का कोड भी लिख दिया है। हालांकि उसको हमने JSX में लिखना था, यानी फ्रेगमेंट वाले पोर्शन में लिखना था। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये जो करली ब्रैकेट्स लगाई हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाएगा, जबकि ये जो बटन है या BR है ये कोड कौन सा है, ये आपका HTML का बेसिकली कोड है, जिसको हम इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, इससे बाहर लिखेंगे। तो मैं सिर्फ इन दोनों लाइनों को यहाँ से सिलेक्ट करके काटता हूँ कंट्रोल X से और उसको बाहर की तरफ कर देता हूँ, यानी ब्रैकेट से बाहर रखना है इसको। अब इसको सेव करके हम देखते हैं
तो ये देखें जी, हमारा बटन यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा नाम ऑफ हो गया, अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑन हो गया। इसका मतलब हमारा बटन जो है वो काम कर रहा है। ये देखें ऑन ऑफ। और अब ये जो आपका बटन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है और किसी भी चीज़ को हाइड या डिस्प्ले कर रहा है। ये तो था किसी एक हेडिंग को, किसी चीज़ को। अब अगर हमने पूरा का पूरा कंपोनेंट बनाया है, उसको यहाँ पर शामिल किया है, क्या अब हम उसको भी हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं? उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। हम जल्दी से एक कंपोनेंट बनाते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर SRC पर मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब इस कंपोनेंट का नाम हम रख लेते हैं माई इमेज और सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, Ctrl+C। अब यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं .jsx। ये जी तीसरा कंपोनेंट बन गया। इसके अंदर हम जल्दी से पहले तो काम करेंगे फंक्शन, और कंपोनेंट का नाम सबसे छोटी वाली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको बिल्कुल पता है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर छोटी ब्रैकेट्स लगा के हम फ्रेगमेंट का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि हम इजी रहें। और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और कंपोनेंट का नेम सेमीकोलन। अब इसके अंदर एक ज़रा जल्दी से हेडिंग लिखते हैं। इसमें लिख देते हैं जी H1 करके लिख देते हैं। इसमें लिख देते हैं हम नेचर में लिखने लगा। Ctrl+S करते हैं और अब इसको हम कॉल करेंगे अपने टॉगल बटन के यहाँ, जो जहाँ पर हमने करली ब्रैकेट क्लोज़ की है इसके बाहर मैं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं इसको कॉल करने के लिए >साइन डालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माई इमेज, और ऊपर ही खुद ब खुद इंपोर्ट होगी। यहाँ पर देखिए ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है, उसको बस क्लोज़ करना है और Ctrl+S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए नेचर के नाम की हेडिंग भी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है। अब हम ये जो माई इमेज वाला कंपोनेंट है इसके अंदर कुछ और लिखते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले गूगल पे जाके एक इमेज का, किसी भी इमेज का जो नेचर से मुतल्लिका होगा URL लेके आते हैं जल्दी से। गूगल पर जाकर मैंने सर्च के अंदर लिखा अनस्प्लैश, और अनस्प्लैश पर क्लिक किया। जो ही हमने पहली जो वेबसाइट नज़र आती है उस पर क्लिक किया तो आपको इस किस्म की वेबसाइट नज़र आ जाएगी। यहाँ पर मैं ऊपर सर्च में लिखने लगा हूँ नेचर, तो यहाँ पिक्चर्स आएंगी बेशुमार आपके पास। आपने सिर्फ ये करना है, ऊपर लाइसेंस पे क्लिक करके फ्री पे क्लिक करना है, और जो भी पिक्चर्स आएंगी आप उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी पिक्चर ले लें। चले मैं ये फर्स्ट वाली पिक्चर ले लेता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है। जब ये पिक्चर खुल जाएगी अब आपने ये करना है, इस पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करना है। ये इमेज जो है नई टैब में खुल जाएगा। यहाँ पर देखें सबसे ऊपर जो URL है इसका, उस पर क्लिक करना है तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+C कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लिया। अब हम VS कोड एडिटर में चलते हैं और VS कोड एडिटर में जाके जो माई इमेज है इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसमें ले लेते हैं माई पाथ के नाम से, और इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आखिर पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब मैं इसको पेस्ट करने लगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। मैं इसको करता हूँ पेस्ट Ctrl+V से, तो ये देखें पेस्ट हो गया। पीछे आते हैं, इसको हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में नज़र आए तो अब ये भी कर सकते हैं कि व्यू में जाके यहाँ पर वार्प टेक्स्ट वर्ड वार्प पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ये फिर ये डिवाइड करके छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है ये एक सिंगल लाइन ही। ये एक पाथ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक इमेज जो है वो डिस्प्ले करवाता है। IMG का टैग लगाते हैं और SRC में हम भी कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ स्पेस दे के विड्थ लिखते हैं हम, ताकि इमेज छोटा हो जाए। विड्थ को डबल कोट्स में हम यहाँ लिख देते हैं लेट्स सपोज 300 पिक्सल्स, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो डबल कोट्स हैं SRC के साथ, इसको ख़त्म करके यहाँ करली ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल डिस्प्ले करना चाहते हैं जिसका नाम है माई पाथ। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास एक पिक्चर आ रही है। यहाँ पर देखें, अब हम चाहते हैं ये अलग कंपोनेंट से आ रही है। इस हेडिंग की जगह, यानी इसको ऑन ऑफ करके हम देखते हैं ना, तो इसकी जगह इस पिक्चर को हम ऑन ऑफ करेंगे जो कि अलग कंपोनेंट में से आ रही है। ये कैसे होगा, हम ये अपना टॉगल वाला जो कंपोनेंट है जहाँ पे बटन मौजूद है वहाँ से ये हेडिंग जो है ख़त्म कर देते हैं, या इसको मैं ख़त्म नहीं करता, इसको बस मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके पास रहे, क्योंकि ये सारा कोड आपके पास अवेलेबल होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने लिंक पर क्लिक करके ये सारा कोड आप हासिल कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर लिखना है बिल्कुल उसी तरह डिस्प्ले, और क्वेश्चन का साइन डालना है, और आगे आपने ये जो कॉल किया हुआ है हमने कंपोनेंट, Ctrl+X से यहाँ काटना है और यहाँ ला के पेस्ट कर देना है और कॉलन डाल के नल लिख देना है। बस इतना सा काम था। Ctrl+S किया अब हमने। अब देखते हैं, अब ये देखें जी हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है नेचर की और उसके नीचे पिक्चर है। अब अगर बटन पर हम क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है, ऑफ, पूरा कंपोनेंट ऑफ है, पूरा कंपोनेंट ऑन, पूरा कंपोनेंट ऑफ,
और पूरा कंपोनेंट ऑन। इस तरीके से आप एक टॉगल बटन बना सकते हैं ऑन और ऑफ का, जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप कोई एलिमेंट बल्कि पूरा का पूरा कंपोनेंट भी हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस पर ग्रिप हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।